को देख लीजिए, मेरे बारे में पता कर लीजिए कि मैंने क्या काम कैसे किए हुए हैं, क्या मैंने करप्शन किया हुआ है जुडिशरी में। आप मेरे बारे में पूरे वकीलों से जानकारी करके इकट्ठा कर लीजिए, फिर बता दीजिए। सर मेरा सवाल ये था, जब जनता को पुलिस और प्रशासन में नेता परेशान करके कोर्ट जाते हैं और जब कोर्ट में भी सही इंसाफ न मिले तो कहाँ जाए। कन्नौर में एक दलित ने सुसाइड कर लिया है। क्यों सुसाइड कर लिया? कि वहाँ के प्रोफेसरों ने उसके जाति के आधार पर भेदभाव किया था, उसने तीसरी मंजिल से कूद के सुसाइड कर लिया। वो विवाद में चल रहा है। सर दूसरा सवाल ये था, जितने भ्रष्ट जज अभी तक खुल के आ रहे हैं, जिन्होंने जजमेंट बड़े बड़े खिलाफ किए हैं, फिर उसके बाद में राजनीति जो क्या उनके जजमेंट को जो उन्होंने दिए उनको खत्म नहीं करने चाहिए। देखो वक्त बताएगा, जैसे अब और संगठनों को पार्टी को पता है। मैं सिर्फ एक बात पर जोड़ना चाहूँ कि मुझे 21 साल में जज रहा हूँ, मैं कोई सीधा नहीं उठ के आ गया हूँ। मैं 21 साल, मेरी इतिहास को देख लीजिए, मेरे बारे में पता कर लीजिए कि मैंने क्या काम कैसे किए हुए हैं, क्या मैंने करप्शन किया हुआ है जुडिशरी में। आप मेरे बारे में पूरे वकीलों से जानकारी करके इकट्ठा कर लीजिए, फिर बता दीजिए। मैं इस बात का 21 साल तक में जो जिया हूँ, जिस तरह से मैं रहा हूँ, वो मेरे प्रीवियस हिस्ट्री बताती है। मैं किस काम का संगठन का सवाल है। आप फ्यूचर में 10 साल बाद आप मुझसे कुछ जरूर पूछना। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं करता। मैं सर मेरा सवाल ये था, जब जनता को पुलिस और प्रशासन में नेता परेशान करके कोर्ट जाती है और जब कोर्ट में भी सही इंसाफ न मिले तो कहाँ जाए। कोर्ट में इंसाफ न मिले तो फिर जनता के पास जाए। दूसरा सवाल सर, इसीलिए जनता के पास क्यों जाए? 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसके पास गए थे? जनता के पास ही गए थे, मीडिया के माध्यम से। तो जनता में एक बात समझ लीजिए कि संविधान क्या कहता है। संविधान जनता ने बनाया है और किसके लिए? अपने लोगों के लिए बनाया है, जजों के लिए नहीं बनाया हुआ है। जज भी व्यक्ति है। सर दूसरा सवाल ये था, जितने भ्रष्ट जज अभी तक खुल के आ रहे हैं, जिन्होंने जजमेंट बड़े बड़े खिलाफ दिए हैं, फिर उसके बाद में राजनीति जो क्या उनके जजमेंट को जो उन्होंने दिए उनको खत्म नहीं करने चाहिए। देखो ऐसा जरूर खत्म करना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? सब करने वाले उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं, करेगा कौन? मुझे बता दो ना। ये सर ये इस पे तो सर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। जजमेंट करके जा रहे हैं, उसके बाद में फिर मुझे आया एक बार बता दें कि जिस जज के यहाँ पर घर में इतने नोट दिल्ली में पकड़े गए, वो जज पे एफआईआर नहीं होगी। ये कैसा जिसका सिस्टम है बताओ मुझे आप। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे आप बताएं कि जजों को क्या भगवान उनके बैठे हुए हैं? क्या उनकी एफआईआर क्यों नहीं होगी? सर उनके लिए तो कानून होना चाहिए। तो कानून है, लेकिन जजों ने कानून को अपनी जेब में रखा हुआ है। आपको पता होगा कि 1995 के आसपास एक मध्य प्रदेश में घटना हुई थी। घटना क्या हुई थी? एक मजिस्ट्रेट था, उसको थाने गया, थाने पर पीटा, रात में बंद रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजों के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी जब तक कोर्ट ना चाहे। कोर्ट चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ, अगर नीचे डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के अगर जज हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होने से पहले चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अरेस्ट करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। उनका सर्च करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात किसकी है? डिस्ट्रिक्ट जज की, हाई कोर्ट जज की। तो आप बात छोड़ दें। तो अब जब जिसके नोट पकड़े गए हैं, सब कुछ घर पकड़े गए हैं और इंक्रीजमेंट बहुत चल रही है, एफआईआर होनी चाहिए। तो ये जज करके आप सोचिए, बताइए। तो डिस्ट्रिक्ट बड़ा खराब है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली प्रेस क्लब में, जहां पर हमारे साथ फॉर्मर जस्टिस संजीव कुमार जी मौजूद हैं, जिन्होंने ललितों के खिलाफ जो अत्याचार देश में चल रहा है उस पर एक मुहिम छेड़ रखी है सरकार के खिलाफ। और जो भी सत्ताधारी लोग हैं जो दलितों को प्रताड़ित करने में सफलता हासिल कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो इनसे जानते हैं कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है सर आपने, इसका क्या शीर्षक निकलेगा, क्या निष्कर्ष आपको लगता है कि निकलेगा? देखिए ऐसा मैडम, निष्कर्ष तो निकलेगा। हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं इसके माध्यम से। बात यह है कि 4 मुद्दों में मुख्यतः ये बात बेस वार्ता करी गई थी। एक तो यूजीसी रेगुलेशन जो चल रहा है, आप देख रहे हैं, आप सब जानते हैं, पत्रकार महोदय हैं। इसके अलावा रोहित वेमुला एक्ट लाना चाहते हैं। अभी जैसे बताया हमने, कन्नौर में एक दलित ने सुसाइड कर लिया है। क्यों सुसाइड कर लिया? कि वहाँ के प्रोफेसरों ने उसके जाति के आधार पर भेदभाव किया था, उसने तीसरी मंजिल से कूद के सुसाइड कर लिया। वो विवाद में चल रहा है। तो उसकी लाइट में हमें ये प्रेस कॉम रखने की जरूरत महसूस हुई। इसके अलावा ये था कि बाबा साहब की जयंती मनाई गई 14 अप्रैल को। उस समय उसके आसपास उससे पहले ये देखने को मिला है कि बहुत सी जगह बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा गया है। इसके अलावा बाबा साहब की जो शोभा यात्रा निकाली गई है, जयंती निकाली की बनाई गई है, उसको रोका गया है और उसको पथराव भी किया गया है और बहुत सी जगह निकलने नहीं दिया गया। तो ये बात हम आवाज़ उठाना चाहते थे समाज देश के सामने कि ये चीज़ जो हो रही है गलत हो रही है और उसको रोकी नहीं जा सकता। तो किस तरह से इसका समाधान आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आपने अभी कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि दलित लोग जो हैं वो आगे बढ़े।
बिल्कुल सही बात कही हमने हमने हमारा मानना यही है कि सत्ता में बैठे लोग वास्तव में नहीं चाहते, तो इसीलिए उनको ये बात मनवाने के लिए मजबूर कैसे किया जाए, ये हमारी कोशिश है। हम उनको मजबूर कैसे कर सकें, दलित लोग इकट्ठे होकर के अगर अपनी बात रखेंगे तो मजबूर जरूर होंगे। देखिए, बात समझ लीजिए कि जितने पॉलिटिशियंस या नेता हैं, वो एक बात से डरते हैं, जो मैं समझ पाया हूँ। वो डरते किससे हैं? वो इससे डरते हैं कि जनता उनके खिलाफ ना हो जाए, जनता उन्हें वोट ना देगी तो वो जीत ना पाए। हमारी अगर कोशिश आगे, हम इस पर भी रणनीतियाँ बना रहे हैं, किस तरीके से लोगों को झुकाने के लिए इनके जो लोग दलितों के खिलाफ या और लोगों के खिलाफ जो एट्रोसिटी कर रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको कि दलित नाम जरूर है, ये दलित की परिभाषा हमारी दलित तक सीमित नहीं है। दलित को जो नाम जाना जाता है, हम वहां तक सीमित नहीं है। हमारे नजर में दलित वो व्यक्ति है जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके साथ भेदभाव हो रहा है, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं। तो आपको लगता है कि दलित जो कम्युनिटी है वो सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गई है? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। सारी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां बाबा साहब को मना रही हैं, जनता की बात करती हैं, लेकिन असलियत में वो उनके लिए कुछ करना नहीं चाहती। मैं इसमें दोबारा जोड़ दूं, जिसमें दलितों की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और भजनों की पार्टी, जैसे जैसे आप कह लें लालू यादव की पार्टी वहाँ पर जो भी थी, और यहाँ पर अखिलेश यादव, मैं उनको भी उसी दायरे में रखता हूँ। कोई कुछ करना नहीं चाहता, सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा कोई उद्देश्य है नहीं। और जनता ये बात जान रही है? जनता तो जानती है, लेकिन जनता को भ्रमित किया जाता है, कुछ पैसे दे करके, कभी कुछ योजना ला करके उनके वोटों को लेने की कोशिश होती है, इस जनता भ्रमित है। तो आप इसके खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ेंगे? हम अब देखो, हमें मैंने पहले कह चुका, हम पॉलिटिक्स में नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड नहीं है। हम अपने तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेस में, लिमिटेड लोगों के साथ में जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बता चुके हैं, हम रोड से लेकर कोर्ट तक काम करते हैं और काम हमारा जारी है, चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू। देखिए, ये था हमारे साथ फॉर्मर जस्टिस संजीव कुमार, जिन्होंने दलितों को लेकर प्रताड़ना पर अपनी बात कही और जिस तरह से ये इनका प्रयास है कि वो लोगों को इकट्ठा कर, लोगों को जिस तरह से परेशानियों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनका कहीं ना कहीं समाधान निकालने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन जीशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमर न्यूज़, दिल्ली।